हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो कि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे है। ये अभी और ऊपर जा सकता है क्योंकि इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया गया है क्योंकि इसने 20 EMA से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना शुरू किया है। तो ये फ्यूचर में आप लोगों को और अच्छे रिटर्न बना करके दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर इसने 20 EMA का सपोर्ट तोड़ दिया उसके बाद ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, तो आप लोग इस जगह पे अपना एसेट रख करके इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। और क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आप इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, मैं कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक बाइंग या सेलिंग के लिए आप अपने एडवाइज़र से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक के बारे में मेरा क्या व्यू है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग इस कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है और इस कंपनी ने अब तक 20 गीगावाट से ज़्यादा की विंड एनर्जी टरबाइन को इंस्टॉल कर दी है। अगर इस कंपनी का रेवेन्यू बैकअप के बारे में हम लोग डिस्कशन करें तो इस कंपनी का लगभग 73% रेवेन्यू विंड टरबाइन सेल से आता है और बाकी 27% रेवेन्यू मेंटेनेंस सर्विस से आता है। इस कंपनी का एक डाउनफॉल भी आया हुआ है। इसका कारण था कि इस कंपनी ने 2008 में खुद को ग्लोबल लेवल पर लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही डेट ले लिया था इंटरनेशनल कंपनी से, जिसके कारण इस कंपनी का मार्केट कैप 95% तक इरोड हो गया था और इस कंपनी ने नियर अबाउट बैंकरप्सी को फाइल कर दिया था। ये कंपनी स्लोली रिकवर कर रही है और इसने इंडियन विंड टर्बाइन मार्केट का लगभग 20% मार्केट कैप्चर कर लिया है और एक्सपेक्टेशन है कि ये हमें फ्यूचर में और भी अच्छे रिटर्न ला करके दे सकती है क्योंकि इसका लगभग 95% मार्केट से इरोड हो चुका है। तो मतलब क्या हुआ कि ये अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है, इसमें पोटेंशियल है क्योंकि इसका मैनेजमेंट ख़राब था जिसके कारण ये कंपनी अभी बहुत ज़्यादा ही नीचे जा चुकी है और क्योंकि अभी इसका मैनेजमेंट भी चेंज हो चुका है तो ये हमें और भी अच्छे रिटर्न ला करके दे सकती है क्योंकि इसका अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग इसके फंडामेंटल को थोड़ा देख लेते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि आप इसके मार्केट कैप से देख सकते हैं। इसका मार्केट कैप 1,14,584 करोड़ है। मतलब कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी होकर के इतने अच्छे रिटर्न देना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन अगर आप इसका पी देखिएगा तो ये 124 है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पी जस्टिफाइड है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा तो ये 219 है जो कि इसके पी को जस्टिफाई कर रहा है। अगर इसका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं ग्रो कर रहा होता तो ये पी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता और मैं आपको इस स्टॉक को कभी लेने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं लेना है तो वो आपकी मर्जी है क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको शेयर को बाय या सेल करना है तो आप अपने एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसका फिर डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर में बात करेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छी है। इसमें ज़्यादा डेट नहीं है, मतलब कि ये अपने प्रॉफिट से ही अपने डेट को रिकवर कर सकती है। लेकिन वहीं हम लोग अगर इसके पैग रेशियो के ऊपर में बात करें तो ये 6.29 है। ये ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हाल फिलहाल में इस कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा लॉस देखा हुआ है जिसके कारण इसका पैग रेशियो बढ़ गया होगा। लेकिन मुझे अभी भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है क्योंकि पहली बात तो ये कि ये कंपनी एक विंड एनर्जी टरबाइन इंस्टॉलेशन पे काम करती है जो कि फ्यूचर में अभी ग्रो ही करने वाला है। अभी इसका बहुत ही कम हिस्सा यूज हुआ है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि फॉसिल फ्यूल पे हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पर ही जाना पड़ेगा। अभी हम लोग अगर इसके प्लेज परसेंटेज पर नज़र डालें तो वो 0 है। मतलब कि फ़िलहाल इस कंपनी के पास कोई भी ऐसा लोन नहीं है जो कि इसने शेयर को प्लेज करके लिया गया हो। तो आइए अब हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आप लोग इसका सेल्स ग्रोथ देखिएगा जून 2023 से लेकर के जून 2024 के बीच में तो आपको नज़र आएगा कि सेल्स लगातार बढ़ी है और जून से जून के बीच में बहुत ही अच्छा खासा गैप है। मतलब कि इसका सेल्स बढ़ रहा है और इसका थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ आई है। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है तो जब भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस में उछाल आएगी। अगर हम लोग इसका अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर में नज़र डाल लेते हैं तो जून 2023 में जो 199 था वो जून 2024 में 370 हो गया। मतलब कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा उछाल आया है। और अब आप ये पूछिएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है,
ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये मतलब है कि इस कंपनी ने जो सेल्स किया होगा उस सेल्स पे जितना इसको प्रॉफिट हुआ होगा अदर इनकम को छोड़ करके, वो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसमें इसके एक्सपेंसेस सब जुड़े हुए हैं, मतलब कि जो भी आप यहाँ ऊपर में देख रहे हैं इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि इसका मार्जिन भी देखिएगा तो इसका मार्जिन भी अब बढ़ चुका है। अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर में डिस्कशन करें तो जून 2023 से जून 2024 में ऑलमोस्ट 3 गुना का अंतर आया है, जिसका असर आपको इसके अर्निंग पर शेयर में भी दिख रहा होगा और इसका असर आपको स्टॉक प्राइस में भी दिखेगा। क्योंकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी और ज़्यादा अच्छा होते जाएगा और अगर आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको भी अच्छे रिटर्न मिलते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि कंपनी एक भी बार लॉस में नहीं गई है, कंपनी लगातार ही ग्रोथ कर रही है क्वार्टरली बेसिस पे। तो चलिए अब हम लोग इसके पीएनएल के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसका पीएनएल बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे है और इतने बड़े लार्ज कैप कंपनी का ऐसा पीएनएल होना बहुत ही बड़ा दिक्कत वाला बात है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 2023 और 2024 के ऊपर में बात करेंगे। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि इस कंपनी के साथ प्रीवियस में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो चुका है। इस कंपनी का एक बार बैंक्रप्सी भी आ चुका था, लेकिन ये कंपनी धीरे धीरे खुद को रिकवर करना शुरू कर रही है। तो अगर हम लोग इसके सेल्स के ऊपर में बात करेंगे तो इसका सेल्स तो बढ़ रहा है, मतलब कि ये कंपनी आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी बना रही है, लेकिन इसका एक्सपेंस थोड़ा बढ़ जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता ही है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो उसका एक्सपेंसेस भी ज़्यादा ही होगा। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये कंपनी तो प्रॉफिट बना रही है, लेकिन हमें इस जगह पे सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इसके मार्जिन के ऊपर में नज़र डालेंगे, मार्जिन तो बढ़ा ही है, लेकिन जो अदर इनकम से जो इसका इनकम हो रहा था वो एकदम से नेगेटिव में आ गया है। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि इस कंपनी का मेन काम टावर बनाना और उसको मेंटेनेंस करना है। इसको अदर इनकम से कोई मतलब नहीं है। ये अदर इनकम करने का बिजनेस नहीं कर रही है। ये कंपनी जो टावर बनाने का बिजनेस कर रही है और बेचने का बिजनेस कर रही है वो आप देख सकते हैं कि वो बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसका प्रॉफिट ओवरऑल कम हो गया है, लेकिन आपको पता है कि सेल्स बढ़ी है तो कभी ना कभी इसका प्रीवियस लोन ख़त्म हो जाएगा और ये कंपनी आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न बना करके दे सकती है। उस समय में इस कंपनी का स्टॉक इतने ऊपर चले गए होंगे कि आप उसको ले नहीं पाएंगे। ये एकदम राइट टाइम है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो जैसा कि आपने देखा कि इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इसके प्रीवियस मैनेजमेंट ने गलती की थी उसके कारण इसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो चुका है। लेकिन हाल फिलहाल में इसका ट्रैक बढ़िया चल रहा है, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कंपनी का अगर हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के ऊपर में डिस्कशन करें तो आप ये क्लियरली देखिएगा कि इस कंपनी का 5 ईयर में 5% का ही कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हुआ है और 10% में तो -11% का सेल्स ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी पहले सेल्स नहीं कर पा रही थी, ये अभी फिलहाल में सेल्स करना शुरू कर पा रही है। और आप ये देख सकते हैं कि प्रीवियस 3 ईयर में 25% तक का इसका सेल्स ग्रोथ हो चुका है। और यही चीज़ आप इसके प्रॉफिट ग्रोथ में भी देखिएगा। पिछले 10 साल में इसने कुछ प्रॉफिट नहीं किए थे और पिछले 5 साल और 3 साल में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न बनाए हैं। ये चीज़ आपको इस स्टॉक के CAGR रिटर्न में भी नज़र आएगा कि 5 साल में 100% तक का CAGR रिटर्न मिला है और 3 साल में 143% का रिटर्न मिला है। अभी भी इस कंपनी में बहुत ही अच्छे ग्रोथ के चांस हैं, तो ये कंपनी आपको अभी भी बहुत ही अच्छे रिटर्न बना करके दे सकती है अगर आप इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में डिस्कशन कर लेते हैं। आप ये क्लियरली देखिएगा कि यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग बहुत ही तेज़ी से कम किया है। ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइन है और मैं भी ये क्लियरली मानता हूँ कि ऐसे स्टॉक में हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं ये स्टॉक में इसीलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका बिजनेस बहुत ही अच्छा लगा और इसके प्रॉफिट में सेल्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी सेल्स कर रही है। और आप ये इसके FIIs के शेयर होल्डिंग में भी देख सकते हैं कि इस कंपनी में 21% तक का स्टेक है FIIs के पास में और 9% का स्टेक है DIIs के पास में। मतलब कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, लेकिन इसमें फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है क्योंकि इसका अधिकतर शेयर पब्लिक के पास में है। तो हम पब्लिक पे ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते हैं कि वो कब पंप एंड डंप कर दें। तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पोर्शन इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अच्छे रिटर्न बना करके दे सकती है। तो हो सकता है कि इस कंपनी का फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ सुधार आए और इसके प्रमोटर्स का भी होल्डिंग बढ़े, तो इसमें और भी अच्छे लोग आए इन्वेस्ट करने के लिए और ये आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ नज़र भी आ सकता है। तो इसीलिए ऐसे अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े, आप इस स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का एक स्मॉल पोर्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था सुजलॉन एनर्जी के बारे में फुल डिस्कशन। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।